जय मसीह की आप सबको मैं चेतना परमेश्वर की हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये फेथ है कि आज जब हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी वही जीवन, वही करेजनेस, वही जोश एंटर करेगा जो परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को सुन के हमारे जीवन में आता है। मेरा फेथ है, मैंने इस वीडियो का टाइटल भी दिया है कि लाइफ चेंजिंग सरमन। लाइफ चेंज होगी जब आज आप परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे। एक अलग ही तरीके का क्रेज, एक अलग तरीके का जोश, आपकी जिंदगी जो मुर्दा है, मेरा ये फेथ है कि इस वचन को सुनते सुनते आज वो जिंदा होगी। आमीन। सो हम परमेश्वर का एक बाइबल का वचन पढ़ेंगे, सब निकालेंगे नया नियम, मत्ती की पुस्तक, उसका 28 का मैं 18 से पढ़ूंगी। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। क्या लिखा परमेश्वर ने कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारी बातों को सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ। कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ एक संगति करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब वो हमसे प्रसन्न रहता है और हमारे साथ हर पल रहता है, हमें गाइड करता है, हमें हर बुरी चीज़ों से बचाता है, हमें पाप से बचाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना फ्रेंड माना होता है। हालेलुया। सबसे पहले हम एक सिंपल सी बात आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक पेरेंट्स यानी एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चे की बचपन से लेके बड़े होने तक उसकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स नहीं करते आपको ये करना है, ये करना है, कभी भी। अगर हाँ, वो उन्हें ये ज़रूर बोलते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब उनके बच्चे उन्हें ये बोलते हैं कि नहीं पापा मुझे ये पसंद है, तो कभी भी पेरेंट्स फोर्स नहीं करते। पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, और वो काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों की हम हार्ट डिज़ायर को पूरा कर सके और उनकी इच्छाओं को हम पूरा कर सके। सेम थिंग हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जो कि हमारा पिता है, उसने हमारे लिए जान दी, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, जबकि वो मार हमारे लिए थी, वो दर्द हमारे लिए था, क्योंकि पाप हमने किया। लेकिन उस यीशु नासरीन जो परमेश्वर का बेटा था, उसने मार खाए, कोड़े खाए, बेइज्जती सही, नाम धराइयाँ सही, बेफजूल का उसने दर्द सहा, मरने के बाद जी उठा, और जी उठने के बाद दोबारा क्या कहता है भजन संहिता में, देख मैं यहाँ आ गया हूँ कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा, यहोवा तेरी डिजायर्स पूरी करेगा, यहोवा तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। उसने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि देख मैं तेरे लिए मर गया हूँ, अब तू मेरे लिए ये कर। उसने एक पिता की तरह हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ हमें दिया, एक सेक्रीफाइस किया उसने। हमें हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए दर्द सहा, और दर्द सहने के बाद भी वो हमारी परवाह कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को आज भी वो दूं जो वो चाहते हैं। लेकिन क्या आज हम एक अच्छे बच्चे होने के नाते क्या अपने पिता के बारे में सोचते हैं कि मेरे पिता की भी ये मर्जी हो सकती है, कि मेरे पिता की भी इच्छा हो सकती है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स को खुद गिफ्ट्स देते हैं, सरप्राइजेस देते हैं, बजाय कि वो अपने कपड़े खरीदे, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदते हैं। आजकल का यूथ ऐसा है कि जब उनकी सैलरी आती है तो वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम अपने सारे कपड़े ले आएँ, महंगे से महंगी वॉचेस ले आएँ, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाएँ, ऐसा खर्चा, वो खाना पीना। लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना खर्चा ना करके बल्कि पेरेंट्स से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपको क्या खरीदना है, आपको कहाँ जाना है, आपको ये करना, आपको ये, वो सरप्राइजेस देते हैं, अपने पेरेंट्स को खुश करते हैं। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, वाओ हमारे मांगने से पहले ही हमारे बच्चों ने हमारी डिज़ायर पूरी करी। हालेलुया। सेम थिंग परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, उसने दर्द सहा, उसने सब कुछ सहा, लेकिन उसने कभी हमसे ये नहीं कहा, जब हम अन्य जाति में थे उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम पहले मेरी ये डिमांड पूरी करो, उसके बाद मैं तुम्हें श्रापों से आज़ाद करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें नशों से आज़ाद करूँ। नो, हम लोग एक ही बार चर्च गए और हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई थी। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम अपने बाप की, हम अपने यीशु मसीह की, जिसने हमारे लिए प्राण दे दी, हम उसकी इच्छा पूरी करें। वचन को पढ़ेंगे दोबारा से।
यीशु ने उनके पास आकर कहा, किनके पास? चेलों के पास आके कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। दोबारा से पढ़ेंगे, लिखा, इसलिए तुम जाओ। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को एक कमांड दे रहा है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तब भी हम उसे हुक्म के साथ कहते हैं जाओ। हम अपने भाई को या अपनी बहन को या अपने बच्चों को कैसे कहते हैं, जाओ ये काम करके आओ क्योंकि ये मेरी आज्ञा है। जाओ मेरे लिए पानी लेकर ग्लास लेके आओ, जाओ मेरे लिए गिफ्ट लेके आओ, जाओ मेरे लिए यहाँ पे बात करो, वो करो, ऐसा करो। क्यों? क्योंकि हम उन पे अपना हक जताते हैं। और हक हम किस पे जताते हैं? जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे अपने हैं। परमेश्वर ने क्या बोला? इसलिए तुम जाओ, जगत के जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पवित्र पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आपने देखा कि किस तरह परमेश्वर अपनी इच्छा को यहाँ पे जाहिर कर रहा है, लोगों को, अपने चेलों को बता रहा है कि जाओ, मेरे लोगों को बताओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही इस धरती का उद्धार करता हूँ। मुझ पे भरोसा करने वाले लोगों को मैं छुटकारा दूंगा, उद्धार करूंगा, मुक्ति दाता हूँ मैं। श्रापों से, नशों से, व्यभिचार से, गरीबी से मैं उनको छुटकारा दूंगा। परमेश्वर कितने प्यार से, कितने तरस के साथ कह रहा है जाओ। दोबारा पढ़ेंगे हम इसको, किसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यानी कि प्रचार करो, सुसमाचार दो, गॉस्पल सुनाओ, बताओ, अपने लोगों को बचाओ, पाप से बचाओ, अपने घरों को, अपने भाई बहनों को जो व्यभिचार में है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बचाओ। एंड की लाइन में क्या लिखा? और देखो कब से पहले क्या लिखा परमेश्वर ने कि पहले क्या करो? मेरा प्रचार करो। फिर क्या करो? उन्हें बैप्टिज्म दो। फिर क्या करो? तीसरी आज्ञा में मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। यानी कि उन्हें मेरे बारे में बताओ कि मैं उनसे कितना लव करता हूं, कि मैंने उनके लिए अपनी जान दे दी है। और देखो तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम सुसमाचार प्रीच करें, लोगों को बचाएं, लोगों को जाके प्रचार करें कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि आप नशे से आज़ाद हो जाओ, आप व्यभिचार से आज़ाद हो जाओ, आपके जितने शराब है, आपके जितने बंधन है वो खत्म हो जाए जब आप यीशु पे बिलीव करोगे। और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या आज आप उस यीशु मसीह की इस इच्छा को, जो उसने लिखा कि जाओ और प्रचार करो, क्या आप प्रचार करते हैं? या आप लोगों का मुंह देख के डर के बैठ जाते हैं? या क्या आपकी मसीहत सिर्फ आप तक ही खत्म हो गई? आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? परमेश्वर कहता मैं किसी को बेफजूल में नहीं बुलाता। क्या आप अपने घर में 2 पंखे लेके आते हो, या 2 फ्रिज लेके आते हो, या फिर 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 बेड लेके आते हो? नहीं, आप कुछ भी फालतू में नहीं लाते। तो परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं चुना। उसने अगर आपको चुना है तो उसने इसलिए चुना कि वो चाहता है कि आप जाइए, आप लोगों को प्रचार करिए। उसने आपको बचा के, उसने आपको श्रापों से आज़ाद किया, उसने आपको नशे से आज़ाद किया। किस लिए आज़ाद किया? किस लिए आज़ाद किया आपको? कि आपकी क्रिश्चियनिटी आप तक खत्म हो जाए? क्या आप सेल्फिश बन जाओ कि भाई आप एक कोने में जाके बैठ जाओ, भाई मैं ठीक हो गया, बस मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे घर वाले मरे तो मरे, मेरे रिश्तेदार मरे, मेरा मोहल्ला मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरे जाके कहीं। इसलिए बचाया आपको परमेश्वर ने। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों आपको यीशु मसीह ने बचाया? क्यों उसने आप पे दया कर दिया? हम तो पापों में सड़ रहे थे, क्यों उसने हम पे फजल किया? कैसे हम बच गए? इसलिए बच गए ताकि जो उसने हमें चंगाई दी, हम जाके और लोगों को गवाही दे। क्या कहती है बाइबल? तुम्हें सेंत मेंत दिया गया, सेंत मेंत तुम भी बाहर दो। यानी कि फ्री में तुम चंगे हो, जाके फ्री में लोगों को बताओ कि यीशु तुम्हें भी चंगा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हमें सोल्स बचानी है, रूहें बचानी जो नष्ट हो रही है। रोज रोज लोग व्यभिचार कर रहे हैं, रोज लोग नशा कर रहे हैं, रोज लोग अंधविश्वास में चल रहे हैं, रोज मर रहे हैं लोग पापों में, बुराइयों से, झूठ में, घृणा से लोग मर रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सो रहे हैं, आप लोग सो रहे हैं अभी भी। कब जागेंगे आप? कब आप अपने पिता की इच्छा पूरी करेंगे? क्योंकि पिता की इच्छा है, उसका दिल उमड़ रहा है और वो आपको बार बार कहता है कि मेरी बेटे, मेरी बेटी, जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरी बातों को मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक
तेरे साथ हूँ, मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ। कब? जब हम उसकी डिजायर पूरी करेंगे। परमेश्वर ने मर मर के, परमेश्वर ने कोड़े खा के भी कहा मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। तो क्या आप उसकी इच्छा नहीं पूरी कर सकते? बचा रहे हैं आप लोगों को। कितनी रूहों को आज तक आपने प्रचार किए, कितने लोगों को आप चर्च लेके आए हैं, कितने लोगों को बचाने के लिए आपने फास्ट किया है। मैं कहती हूँ लोग छोड़िए, आपने अपने घर के लोगों को बचाया है। अब तक आपने अपने घर के लोगों के लिए घुटना टेक के प्रार्थना की है। आपने अपने घर वालों के लिए कितनी रातें जागे हो कि आपका घर आना उद्धार पा जाए, कितनी रातें जागी हैं। आपकी बहन आज व्यभिचार में है, कितनी बार आपको वो जलन हुई है कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, मेरी बहन व्यभिचार कैसे कर रही है, मेरा भाई नशे कैसे कर रहा है, मेरा घराना क्यों नहीं बचाया जा रहा। आप इतने सेल्फिश हो चुके हो कि आप बाहर तो छोड़ो, आप अपने घर को बचाने के लिए आपके अंदर उत्सुकता नहीं है। आपको अपने भाई बहनों को, अपने माँ बाप को बचाने के लिए आपके अंदर जोश नहीं है। आज लोगों के घराने क्यों नहीं बसते 10-10 सालों में भी? क्योंकि उनके अंदर जोश नहीं है, क्योंकि उनके अंदर उत्सुकता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई जलन नहीं है पाप को लेके, उनके अंदर जलन नहीं है शैतान को लेके कि उनके यीशु मसीह को मानने के बावजूद उनके घर में किस क्यों अंधविश्वास कार्य करे, क्यों नशा और व्यभिचार में लोग फंसेंगे? क्योंकि आप सो रहे हो, आप सो रहे हो। आज भी कितनी रूहों को आज तक आपने बचाया है। अपनी जॉब पे कितने लोगों को बताया कि आप क्रिश्चियन हो? कैसे बताएंगे? जॉब पे ही गर्लफ्रेंड बनी हुई है। उन लोगों के साथ तो आप नशा करते हो, उन लोगों के साथ तो आप क्लब्स जाते हो, पब्स जाते हो, गंदे मजाक करते हो, ब्लू फिल्म्स देखते हो। कैसे बताएंगे आप उन्हें कि आप एक क्रिश्चियन हो? बाइबल कहती है कि तुम्हारे फलों से तुम पहचाने जाओगे, ना कि तुम्हारे चेहरे से तुम पहचाने जाओगे। तुम्हारे जैसे फल होंगे तुम वैसे बन जाओगे। अगर आज मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रीच करूँ, लेकिन मेरे अंदर वो नेचर नहीं है, मेरे अंदर वो बिहेवियर नहीं है, मैं व्यभिचार में हूँ, मैं नशा कर रही हूँ, मैं गलत काम कर रही हूँ, कौन मुझ पर बिलीव करेगा? अगर मेरी जिंदगी भी अन्य जातियों की तरह है, कौन मुझ पर बिलीव करेगा? कौन मेरे यीशु मसीह पे बिलीव करेगा? आज आप वो जिंदगी जी रहे हो जो यीशु को पसंद नहीं है। क्या आप लोगों को प्रचार करेंगे? आपके घर में आप अभी भी चिल्ला के बातें करते हैं, आप अभी भी चर्चिस की खिलाफत करते हैं अपने घर वालों के सामने, आप अभी भी चर्च नहीं जाते। आपके घर वालों को मालूम है संडे चर्च लगता है, लेकिन आप संडे अपने दोस्त के साथ मूवी देख रहे हो, संडे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, संडे आप फोन चला रहे हो, चिट चैट्स कर रहे हो, फिल्में देख रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो। अपने घर में आपने कोई स्टैंड नहीं लिया आज तक। आपकी फैमिली ने एक बार रोका कि चर्च नहीं जाना, आपने चर्च जाने से हाथ खड़े कर दिए। कैसे आपकी फैमिली बिलीव करेगी? आपकी फैमिली कहेगी तू आज भी वैसा है जैसे कल था। मेरी फैमिली ने यीशु मसीह पे बिलीव करा। क्यों बिलीव करा? क्योंकि मैं चर्च जाने के लिए ऑलवेज जोश से भरी रहती थी कि मैंने चर्च जाना है, मैंने यीशु मसीह का प्रचार करना है, मैंने जाना है, मैंने सीखना है उस खुदा के बारे में। आप क्या कर रहे हैं? साल खत्म होने वाला है, कितनी रूहों को प्रचार किया आपने? क्या इस साल भी आपका घर बचा पिछले साल की तरह, या इस साल भी आपका घर उसी नरक की आग में जल रहा है, उसी पापों में सड़ रहा है जो पिछले कई सालों से सड़ रहा है? क्या आपको जलन है? क्या आपको गुस्सा है इस चीज का? क्या आपको क्रोध है इस चीज का कि मेरा घराना इस साल भी नहीं बचाया गया? क्यों? क्या परमेश्वर में कमी है, परमेश्वर के सामर्थ्य में कमी है, या फिर आप में कमी है, या फिर आपके कामों में कमी है, या आपके काम आज भी लुचपन के हैं, या आप आज भी व्यभिचार में हैं? क्यों आपके पापा ने नशा नहीं छोड़ा? क्यों आपके बहन भाइयों ने व्यभिचार नहीं छोड़ा? क्योंकि आप नहीं सुधरे, आपके करैक्टर नहीं सुधरा, इसलिए आपका घराना नहीं बचा। मैं कहती हूँ कितने लोगों को आपने प्रचार किया, कितने लोगों के लिए बोझ है आपके अंदर। आप जॉब पे जाते हैं, आपने कितने लोगों, क्या आपके जॉब में पता है कि आप क्रिश्चियन हो? क्या आपके घरान, आपके रिश्तेदारों को पता है आप क्रिश्चियन हो? रिश्तेदारों को बताएंगे कैसे? क्योंकि रिश्तेदार की चाची ने तो मेरा वीजा लगाना बाहर जाने के लिए, रिश्तेदार के चाचा ने तो मुझे पैसा देना मेरे काम को खोलने के लिए। कैसे बताएंगे क्रिश्चियन है? बताएंगे तो वो हमारा काम नहीं रोक देगा। ये तो आप लोग हैं, आपके घर के लोग सड़ रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि यीशु मसीह कहता है वो चोर की नाई के समान आ जाएगा? आप सोचिए, आज रात यीशु मसीह आ गया, आप तो जाएंगे, लेकिन आपका घराना आपके सामने नरक की आग में जलेगा। क्या आप देखेंगे? क्या आप तैयार हैं इस चीज को देखने के लिए? क्या खुश होंगे आप अपने ही भाई को, अपनी ही माँ को, अपनी बहन को, अपने बाप को देखने के लिए नरक में चलने के लिए? तो सोइए अभी भी, मत कीजिए प्रचार, मत कीजिए प्रेयर, मत कीजिए उनके लिए फास्टिंग, सोते रहिए अभी भी। क्योंकि बाइबल कहती है उठो, जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आज
आप लोग ये फैसला लेने के लिए तैयार हैं कि मैं बचाऊंगी सोल्स को। टारगेट बनाओ अपनी ज़िंदगी की, रोज़ मैंने एक जन को प्रचार करना है। ये मत सोचो वो बदल रहा नहीं बदल रहा, आपने जाके बीज बो के आना, फल देना यहोवा का काम है। आप प्रचार कीजिए, जब आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं सच बता रही, कुछ हैपन होगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ खुलेगा स्वर्ग से। जब आप एक रूह को बचाएंगे, आप जब बाइबल लेके जाएंगे और बोलेंगे कि इस पे बिलीव कर, तेरी ज़िंदगी भाई बचेगी, बहन तेरी ज़िंदगी बचेगी। बहन मेरे माँ बाप को, जब आप अपने माँ बाप को बोलेंगे कि मम्मी पापा अंधविश्वास से बाहर आइए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं हम कैसे प्रचार करें, हमारे माँ बाप तो बहुत ज़्यादा कट्टर हैं, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। क्या पौलुस इतने कट्टर हैं आपके माँ बाप? क्या पौलुस की तरह आपके माँ बाप कलीसिया के लोगों के बाल पकड़ पकड़ के मारते हैं? क्या पौलुस की तरह कलीसियाओं को वो जलाते हैं? बदल गया पौलुस, तो आपके माँ बाप क्यों नहीं बदल सकते? हाँ, क्यों नहीं बदल सकती आपकी वो बहन? क्यों नहीं बदल सकता आपका वो भाई? क्या पौलुस से बढ़ के हैं आपके माँ बाप या आपके भाई बहन? क्या पौलुस से ज़्यादा कट्टर हैं? आपके माँ बाप ने तो आज तक एक चर्च की किसी लड़की को नहीं मारा, किसी चर्च का नाश नहीं किया, किसी चर्च को नहीं जलाया। फिर किससे डरते हो और क्यों बोलते हो कि आपका घर नहीं बचाया जाएगा? क्यों बोलते हो कि आपके भाई बहन नहीं बचाएंगे? क्यों बोलते हो? जबकि बाइबल ये कहने का वायदा करती यिर्मयाह की पुस्तक में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यहोवा के लिए काम कठिन है? जिसने लाल समुद्र फाड़ दिया, जिसने अपने लोगों के लिए स्वर्ग से रोटी बरसाई, जिसने चट्टानों से पानी बहा निकला, जिसने भूखे शेरों का मुंह बंद करके अपने दास को बचाया, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या उस यहोवा के लिए आपके कट्टर घराने को बदलना मुश्किल है? क्या आप ये सोचते हैं कि वो नहीं बदलेगा? तो पौलुस को याद कीजिए, पौलुस ने घुटने टेक दिए तो आपके घराने भी घुटने टेकेंगे। क्यों? क्योंकि पौलुस ने, जब आप ध्यान से पौलुस की पत्री पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने उसकी आंखें उससे छीन ली तो वो 3 दिन तक उपवास में था। 3 दिन तक वो अंधा था, 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। और चौथे दिन हन्ना नामक को परमेश्वर ने बोला जा और इसको आंखें दे, और वो बदल गया। और सारी पत्रियां पौलुस ने लिखी, जिसको पढ़ के आज हमारी यूथ ब्लेस्ड होता है, जिसको पढ़ के हम व्यभिचार छोड़ते हैं, जिसको पढ़ के हमारी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड होती है। क्या आपका घराना पौलुस से बढ़ के है? बताइए, क्या आपका घराना पौलुस से बढ़ के है? क्या अब भी आप सोएंगे? अभी भी आप कहेंगे कि नहीं बचने का मेरा घर? याद रखिए, आपका अंगीकार आपका भविष्य है। अगर आपका अंगीकार है कि मेरा घर नहीं बचेगा, तो मैं सच कह रही हूँ, आपका घर परमेश्वर खुद भी नहीं बचाएगा, क्योंकि आपका अंगीकार ही गलत है। जिन अल्फाजों ने इस दुनिया को बनाया, क्या वो अल्फाज आपके घर को नहीं बचाएंगे? वो अल्फाज आपकी जिंदगी नहीं बनाएंगे? बाइबल कहती है कि तेरी जुबान में जीवन है, तेरी जुबान में मृत्यु है। क्या वो शब्द आपके जीवन को नहीं बनाएंगे? मेरा घराना जो सबसे ज्यादा कट्टर था, सबसे ज्यादा अंधविश्वासी था, मेरा घराना 6 महीने में बचाया गया। मेरा घराना, मेरे माँ बाप ने 6 महीने में बिलीव किया। मेरे उसी व्यभिचारी घर वालों ने, उसी गलत मेरे भाई बहनों ने यीशु मसीह पे बिलीव किया। आज जिस ब्रदर यश की आप वीडियोस को सुनते हैं, जो कि मेरे ब्रदर हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे घर में पाप में थे और सबसे ज़्यादा मेरा विरोध करते थे, मेरी बाइबल को छुपा देते थे, लाइट्स ऑफ कर देते थे, सबसे ज़्यादा। और मैं कभी नहीं कहती थी कि ये नहीं बदलेंगे, मैं कभी नहीं कहती थी कि मेरा घराना अंधविश्वासी और कट्टर है, नहीं बदलेगा। मैं कहती थी यहोवा तू सामर्थी है, तू बदलेगा मेरे घर को। और मैं रोज रात को प्रार्थना करती थी, रोज, क्योंकि वो लोग मुझे प्रेयर नहीं करने देते थे, वो टीवी की वॉल्यूम बढ़ा लेते थे। मैं रात को उठ के प्रार्थना करती थी, फास्टिंग मेरी बंद नहीं होती थी। चर्च जाने के लिए मैं वफादार थी, व्यभिचार मेरे मन में नहीं था। मेरे मन में एक ही चीज़ थी, मैंने रोके बचाने। मैं सच कह रही हूँ, यहोवा मेरे सामने, यहोवा मेरी आवाज़ को सुन रहा है, यहोवा मौजूद है, जिसकी प्रेजेंस में मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं अपनी चर्च के लिए बहुत वफादार थी, मैं अपनी पास्टर के लिए वफादार थी। मेरे मन में कोई पाप नहीं था, मैं कोई व्यभिचार में नहीं थी, क्योंकि मैंने इस बात को जान लिया था कि यहोवा परमेश्वर ही मुझे सब कुछ दे सकते, मेरे घराने को वही बचा सकते हैं। और मैंने वफादारी से अपनी ज़िंदगी को जिया, इसलिए मेरा घराना 6 महीने में बचाएगा। क्या आप क्या कर रहे हैं? मेरा घराना नहीं बचाया गया था, लेकिन मैं रूहों को बचा रही थी। मैं लोगों को कहती थी मेरे साथ चर्च, क्योंकि मुझे प्रचार करना उस टाइम नहीं आता, तो मैं लोगों को कहती थी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, और आप बचाए जाओगे। और उन लोगों को बचाते बचाते मेरा घर भी बचे, क्योंकि बाइबल कहती है तू जो बोएगा तू वो काटेगा। मैंने लोगों के लिए रूहों को बचाया, रूहों को जिताया, लोगों के घरानों को बचाया, मेरा घर अपने आप बच गया। हालेलुया। आप
अपने घर को बचता देखना चाहते हैं, अपने घर वालों के, अपने अपने लोगों के लिए प्रार्थना करिए, अपने फ्रेंड्स को प्रीच करिए, अपने भाई बहनों को बचाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी बहन, आपका भाई व्यभिचार में, तो आपको जागने की जरूरत है। आपके अंदर अगर जलन नहीं, अगर आपकी क्रिश्चियनिटी आप तक खत्म होगी, तो आप एक सबसे ज्यादा असफल मसीह हो। अगर आपकी मसीहत आपके अंदर खत्म होगी तो ये एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप सेल्फिश हो। जिसने खुद ब्लेसिंग ली, जिसने खुद यीशु मसीह का स्वाद चखा, लेकिन उसने अपने घर वालों को यीशु मसीह का मुंह नहीं दिखाया। कोई भी घराना इतना कट्टर नहीं है जितना पौलुस था। मैं आज आपको एक बात बोलूंगी कि पौलुस जितना कट्टर था, पौलुस जैसा मर्डर बदल सकता है, आपका घराना भी बदल सकता है। चाहे वो कितने बड़े अंधविश्वासी क्यों ना हो, आप बदल सकते हैं अगर आप निश्चय कर लें कि आप अपने लोगों को बचाएंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप रूहों को बचाएं, आप लोगों को बचाएं। तो मेरे माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा आज आपसे बोल रही है कि जाओ और जगत में प्रचार करो, बचाओ अपने दोस्तों को जो नशे में है। क्या मालूम वो आज सुसाइड करने वाले हैं, क्या मालूम वो आज डिप्रेशन में जाने वाले हैं, लेकिन आपकी एक वाणी उन्हें बचा सकती है, आपके दिया हुआ वर्ड उन्हें बचा सकता है। जब मैं सुसाइड करने जा रही थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बाइबल दी। अगर वो बाइबल मेरे पास नहीं होती तो मैं आज यहाँ प्रीच नहीं कर रही होती। क्या मालूम आपके घर की वो बहन आज सुसाइड करने वाली हो, क्या मालूम आपका भाई आज नशे की वजह से ओवरडोज लेके मरने वाला हो। आज जाइए, प्रचार कीजिए, घुटना टेक दीजिए। क्या मालूम आज रात यीशु मसीह आने वाला और आपका घराना उस नरक में होगा जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पे बिलीव नहीं करेगा वो नरक में चलेगा। जाइए, प्रचार कीजिए, बचाइए अपने लोगों को, रात भर जागिए। मैं कहती हूँ जागिए, प्रेयर कीजिए, आपका घराना बचाया जाएगा 100%। आपने इस साल किसी रूह को नहीं बचाया। प्रण लीजिए कि 31 दिसंबर से पहले पहले मैं अपने घराने को बचा के रहूंगा, मैं फास्टिंग में जाऊंगा, प्रेयर करूंगा। रानी एस्तर ने उपवास किया, रानी एस्तर ने प्रेयर करी। आपको मालूम होगा एक राजा शर्रे जैसा व्यक्ति जिसके सामने किसी को जाना मंजूर नहीं था, उस लड़की ने प्रेयर करके उसके मन को बदल दिया था। आपका घराना बचाया जाएगा इस साल। अगर आप ये फैसला लेंगे कि परमेश्वर तो मेरा घर बचाएगा, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को तू बचाएगा, जो आज व्यभिचार मेरी लड़कियां कर रही हैं तो वो बचाएगा। प्रण लीजिए 31 दिसंबर आने से पहले पहले कि यहोवा मैं इतने लोगों को बचाऊंगा, और रोज रूहों को बचाइए। जाइए, प्रचार कीजिए। आपकी जॉब है, ये आपकी ड्यूटी है। जिसका बॉस यहोवा है, जिसकी सैलरी आपको स्वर्ग से दी जाएगी और वो सैलरी आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसी अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आप कहेंगे कि बस परमेश्वर वो इतना आपको देगा। बाइबल कहती है जो मेरी सेवा करता मैं उसका ऑनर कर दूं। जब आप उसकी सेवा यानी उसका प्रचार करेंगे तो पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर आपका आदर करेगा, और उसका आदर आप सोच नहीं सकते कैसा होगा। लोगों से इज्जत मिलेगी, लोगों से फेवर मिलेगा। जाइए, प्रचार कीजिए, जाग जाइए, छोड़ दीजिए व्यभिचार। ये जिंदगी आत्मिक है, अभी भी जाग जाइए, बाहर आ जाइए। अंधविश्वास कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। अपनी नींद से इतना प्यार मत रखो, बाद में परमेश्वर ऐसे ही आपको मीठी नींद देगा जब आपका घर बचा होगा, आपकी ब्लेस मैरिज लाइफ होगी, आपके घराने में सब लोग यहोवा की सेवा करेंगे। वो नींद बहुत सुख की आएगी आपको। इसलिए जाइए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रचार करो, रूहों को बचाओ। मैं दोबारा से आपको यहोवा की इच्छा बताना चाहूंगी। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यानी परमेश्वर आपका ऑनर करेगा जब आप लोगों को बचाएंगे, जब आप, ये पूरा जगत परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब आप उसके बच्चों को बचाएंगे, जब आप अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बचाएंगे, यहोवा आपसे कितना प्यार करेगा आप सोच नहीं सकते। वो आपको इतना देगा, आपके बस रखने की जगह नहीं होगी। आप किसी के घर के लिए प्रेयर करेंगे, आपका घर बचाया जाएगा। मैं डेफिनेटली आज आपको ये प्रोफेटिक वर्ड्स दे रही हूँ। अगर आपने आज ये डिसीजन ले लिया कि मैं प्रेयर करूँगा, मेरे घर बचे ना बचे, मैं रूहों को बचाऊंगा, मैं लोगों को बचाऊंगा, चाहे मेरे घर में एक पत्ता भी ना हिले, मैं लोगों को प्रीच करूंगा। एवरी संडे मैं वफादार रहूंगा अपनी कलीसिया के लिए, एवरी संडे मैं अपने पास्टर के लिए वफादार रहूंगा, मैं प्रेयर्स में वफादार रहूंगा, बोने में वफादार रहूंगा, मैं अपने परमेश्वर के कामों के लिए वफादार रहूंगा। अपनी जॉब्स में मैं जाहिर करूंगा अपने कामों से कि मैं ही परमेश्वर का दास हूं। मैं प्रचार करूंगा, व्यभिचार को छोड़ेंगे, नशे को छोड़ेंगे। मैं आपको प्रोफेसी देती हूँ, परमेश्वर की दासी होने के नाते आपका घराना कितना भी कट्टर क्यों ना हो, वो आपसे कहेगा हमें चर्च लेके चल। खुदा ऐसे चीजों को क्रिएट करेगा आपके घर में, आपके घर वाले आएंगे और कहेंगे तू जहां जाता हमें लेके चल।
तू जिसकी आराधना करती मुझे लेके चल, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ। आपकी जिस माँ ने, जिस बाप ने आपको चर्च आने से रोका, अगर आज आप प्रण कर ले, मैं रोज रात को इतने घंटे घुटने टेकूंगा, रोज फास्टिंग में जाऊंगा, रोज वचन पढ़ूंगा, और मेरे घर वाले बच्चे ना बच्चे, मैं बाहर प्रचार करूंगा। मैं कहती हूँ वो मम्मी आपको खुद बोलेगी तू जिसकी उपासना करता मुझे लेके चल। हालेलुया। अगर आपका करैक्टर आपके घर में अच्छा नहीं है, वो क्यों आप पे बिलीव करेंगे? एक अन्य जाति को क्यों बिलीव होगा? बाइबल कहती है जब तक आप चिन्ह चमत्कार नहीं देखते आप बिलीव नहीं करते। आपने भी तो बिलीव किया ना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी यहोवा ने बदली, आप उसका अनुग्रह आपके ऊपर हुआ। तो आज आपको लोगों को बताने की ज़रूरत है कि यीशु के अलावा परमेश्वर इस धरती पे कोई नहीं है। वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर, और सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद कराएगा। हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है कि आप मेरे पिता की, अपने पिता की आज से आप इच्छा को पूरा करेंगे, जो कि उसकी इच्छा है सेविंग सोल्स। परमेश्वर की इच्छा कि आप रूहों को बचाइए, लोगों को बचाइए, चाहिए और प्रचार कीजिए। अपने करैक्टर से अपने जॉब पे जाहिर कीजिए कि आप एक क्रिश्चियन हैं। आप बॉयफ्रेंड नहीं रखते, आप नशा नहीं करते, आप पब्स में नहीं जाते, आप छोटे छोटे कपड़े पहन कर लोगों को पाप में नहीं डालते। आज मैं गर्ल्स के लिए एक बात बोलना चाहूँगी, मेरी बहनों, व्यभिचार करने से ज़्यादा वो ज़्यादा पापी है जो व्यभिचार में उसको डाल रहे हैं। अगर आपके कपड़ों की वजह से कोई भाई व्यभिचार में जा रहा है तो आप उससे ज़्यादा पापी हो। मैं नहीं कहती आपकी लोग सूट में देख के लोग व्यभिचार नहीं करते, लेकिन आप किसी के पाप का कारण मत बनिए। वो व्यभिचार कर रहे हैं, वो परमेश्वर उनको देखेगा, लेकिन आप किसी के पाप का कारण मत बनिए। अगर आपको मालूम है कि आपके टाइट कपड़ों से, आपके गलत कपड़ों से कोई भाई पाप में जा सकता है तो मत कीजिए। पाप में डालने वाला ज़्यादा पापी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस गली में आपको पता है कि यहाँ पे जाऊँगा तो मैं पाप करूँगा, व्यभिचार करूँगा, मत जाइए उस गली में। आपको मालूम है इस जॉब पे मेरा पहले ही एक बॉयफ्रेंड बना, गर्लफ्रेंड बना, मैं छोड़ नहीं पड़ा। छोड़ दो उस जॉब को, परमेश्वर आपको बेस्ट जॉब देगा। छोड़ दो ऐसी प्लेसेस को जहाँ पे आपको पता आपकी आत्मिक ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, छोड़ दो। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी दूंगी। मैं इस गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले एक प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी। वहाँ पे सब लोग गाने सुनते थे एवरी टाइम, वहाँ का माहौल ऐसा था, और धीरे धीरे वो गाने मेरे अंदर जाने लगे, और एक दिन वो गाने मेरे मुंह से निकल गए और मैं बहुत रोई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि वहाँ गाने सुन सुन के मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पे इफेक्ट पड़ने लगा। मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने उस जॉब को छोड़ दी। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी उस टाइम, और मैंने बिना सोचे समझे वहाँ पे रिज़ाइन दिया कि मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आत्मिक ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी वहाँ पे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और देखो मैंने परमेश्वर के लिए वो स्टेप पिछले साल लिया, और आज मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है जो खुदावन के फजल से मुझे मिली है। इसलिए जो आप छोड़ेंगे परमेश्वर आपको दुगना देगा। इसलिए जहाँ आपको लगता है कि आप पाप में हैं, अगर आपका करैक्टर गलत शो हो रहा है, आप छोड़ दीजिए उन जगहों और अपने फियर ऑफ फ्रूट से, करैक्टर से जाहिर कीजिए कि आप एक क्रिश्चियन हैं। लोगों को दिखाइए कि आप क्रिश्चियन हैं। आप दिखाइए लोगों को भी हम अंधविश्वासी नहीं है, हम परमेश्वर का वह मानने वाली लड़कियां और लड़के। हमारे पास हमारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं सुनते, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम रूहों को बचा दे। जहाँ जाइए यहोवा के सर को ऊंचा कीजिए। मैं यकीनन कहती हूँ आप उसके सर को ऊंचा करेंगे, वो आपके सर को ऊंचा करेगा, वो आपका ऑनर करवाएगा लोगों से। आपके शत्रु आपकी सेवा करेंगे, वो मजबूर हो जाएंगे आपकी सेवा करने के लिए। इसलिए माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज से परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर में बढ़िए, परमेश्वर में ग्रो कीजिए। उसकी सेवा ही आपका कर्तव्य है, आपकी जॉब है जो आपको इस धरती पे रह के करनी ही करनी है। आपने इस जगत में जितने लोग नष्ट हो रहे हैं, सेल्फिश मत बनिए कि मैं बच गया, मुझे बच्चा मिल गया, मेरी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, मेरा घर बच गया, मैं क्यों बताऊं, या मैं ही बच गया, मैं अपने घर वालों को भी क्यों बचाऊं। मैंने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा है, खुद बच गए हैं बपतिस्मा लेने पर, घर का था पता नहीं है। तो लड़कियां बच गई हैं, हम शादी करके जा रहे हैं, मेरा घर वाले बड़े नाश हो। क्या हो आप, कितने सेल्फिश हो कि आपको अपने घर वालों की चिंता नहीं है। आपको क्या बाहर वालों की चिंता होगी, क्या आप बाहर के लोगों को बचाएंगे, क्या आप रूहें बचाएंगे, क्या आप परमेश्वर से ब्लेसिंग लेंगे। आप एक सेल्फिश पर्सन है जो आप अपने घर तक को नहीं बचा पाएंगे। आपकी क्रिश्चियनिटी आप तक खत्म हो रही है, आप एक असफल मसीह। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप रूहों को बचाएं। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से आप तक परमेश्वर की आवाज़ पहुँचाएगी। ये दिसंबर मंथ आपके लिए ब्लेसिंग भी बन सकती है और आपके लिए कर्स भी बन सकता है। अगर पाप कर रहे हो, इसी मंथ छोड़ दो और 2021 में एक ब्लेस्ड होलीनेस की लाइफ में एंटर करो। नहीं बचाया
किसी बंदे को नहीं बचाया, किसी अपने घर के लिए प्रेयर नहीं करी, क्रोध नहीं रखा। मेरे को जलन होती थी मेरे घर वालों के लिए कि मैं यीशु को मानती हूँ, ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों दुष्ट के पीछे चलते पाप करते। और मैं लगी रहती थी कि मैं जाऊँगी, मैं परमेश्वर की चर्च जाऊँगी, वचन पढ़ूंगी, मेरा घराना बचाया गया। मुझे जलन होती थी। अगर आपके अंदर जलन नहीं है पाप को लेके, शैतान को लेके, अगर आप जलते नहीं हो तो आप उसके फ्रेंड हो, यीशु मसीह के फ्रेंड नहीं हो। अगर आप यीशु के फ्रेंड हो तो आपको घर में नफरत होगी कि क्यों मेरे घर के लोग यीशु को नहीं मानते, क्यों वो सच से दूर हैं। आप प्रेयर करिए। इसलिए जाइए, जगत में लोग आपका वेट कर रहे हैं, रूहों को बचाइए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अंधियारे में पड़े लोगों को उजियाले में लेके आइए। बहुत लोग हैं जो पता नहीं कब मरने को बैठे हैं। जाइए, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं, ज्योति बनिए। और ये दिसंबर का मंथ ब्लेस्डफुली बिताइए, रूहों को बचाइए, इतनी रूहों को बचाइए कि जब आप 31 दिसंबर को अपने हाथ उठा के बोले ना, तो बोलो प्रभु मैंने इतनी रूहों को बचाया है, मेरी बारी, मेरे घर को बचा, मेरी बेटियों को, मेरी वाइफ को, मेरे हस्बैंड को बचा। प्रभु बचाएगा वो, क्योंकि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे अपनी ज़िंदगी में। इसलिए प्रेयर्स में बनिए, फास्टिंग कीजिए, अपने आप को खुदा को दे दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, परमेश्वर आपको बोरिंग लाइफ नहीं देता, वो आपको एक जॉयफुल एक्साइटेड लाइफ देता है। वो आपके मन की डिज़ायर पूरी करता है जब आप उसका पीछा करते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता, वो आपको सब कुछ देने का वायदा करता है। बिलीव कीजिए यीशु मसीह के ऊपर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये फेथ है कि आज आप परमेश्वर की इच्छा को जान गए हैं, उसे पूरा करेंगे और यहोवा आपको स्वर्ग से सब कुछ प्रोवाइड करेगा। व्यभिचार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गरीबी में जित भी आप अगर कंजूसियों में हैं, चर्चिस की खिलाफते करते हैं, चर्च नहीं जाते हो, तो ये सब चीज़ें छोड़ के एक वो लाइफ जियो जो परमेश्वर कहता है। संगति को, अच्छी संगतियों का हिस्सा बनो, चर्चिस अटेंड करो, आलसी बन के जूम पे मीटिंगें मत देखो। अगर चर्च है आपके घर के पास, लिविंग चर्च, उसका हिस्सा बन जाइए, गिविंग में आगे रहिए। क्रिसमस में जब आपको फेथ है कि आप लोगों को बचाइए, इस मंथ लोगों को बचाइए। 2021 आपके लिए ब्लेस होगा, गुड न्यूज़ से भरा होगा, विक्ट्री होगी। जो लोग आपको छोड़ के चले गए वापस आएंगे आपके पास, जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो प्यार और मोहब्बत से आपके लिए भर जाएंगे। मैं ये प्रोफेसी करती हूँ हर उस इंसान के लिए जो आज मेरे खुदावन की इच्छा को अपनी इच्छा बना के जीना शुरू कर देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रेयर करती हूँ आप सब लोगों के लिए कि यहोवा परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा ये फेथ है परमेश्वर कि खुदावन आज ये ब्लेस है और ये आपकी इच्छा में आज से चलेंगे, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है जो मेरी सेवा करता है मैं उनका ऑनर करूंगा। मेरे पिता, जब ये लोग तेरे लोगों को बचाएं, रूहों को बचाएं, इनकी मुर्दा जिंदगियां जी उठे, मुर्दा लोग, मुर्दा रिश्ते, मुर्दा फाइनेंस इनकी जिंदगी में जी उठे। जो चीजें टूट गई हैं वो दोबारा जुड़ना शुरू हो मेरे पिता, क्योंकि ये तेरे लिए अपने मन में बोझ रखे। खुदा तू इनका बोझ उठाना, क्योंकि ये अब तेरा बोझ उठाएंगे और अपने भाइयों को और बहनों को जो नष्ट हो रहे उन्हें बचाएंगे। परमेश्वर ने अनुग्रह और बुद्धि और समझ का आत्मा देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, द बेस्ट इज वेटिंग फॉर यू। 2021 आपके लिए ब्लेस्ड होने जा रहा है। और जो मैंने प्रोफेसी की हैं, मेरा फेथ है आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे, कॉल्स पे बताएंगे कि सिस्टर ये चीज़ें पूरी हो गई हैं, क्योंकि जब आप उसका बोझ लेंगे वो आपका बोझ लेगा। हालेलुया। जय मसीह की आप सबको।